कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 20। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुमको अपनी विभूतियों के बारे में बताऊंगा। और इससे पहले अर्जुन कहते हैं कि भगवान, मेरे को आप साधारण तरीके से बताइए, फिजिकल लेवल पे, जिसको मैं आसानी से समझ सकूं। और हम में से ज्यादातर देखिए फिजिकल लेवल पर ही है। अर्जुन कहते हैं कि मेरे को कुछ ऐसे हिंट दो जिससे मैं आपको आसानी से समझ सकूं। और आने वाले तकरीबन 17 श्लोकों में भगवान इसके बारे में बताएंगे, अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताएंगे। तो ये इस श्रेणी का पहला श्लोक है। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 20। भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत आशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश। आत्मा यहाँ पे परमात्मा को रेफर करता है। परमात्मा यानी कि सुपर सोल। भगवान कहते हैं कि मैं हर लिविंग एंटिटी के हृदय में स्थित हूं। तो परमात्मा कौन है? भगवान है। तो हर एक देहदारी, देखिए, ये देह कब तक रहेगी? जब तक इसके अंदर आत्मा है। जैसे ही आत्मा उड़न छू हो जाएगी, देह भी उड़न छू हो जाएगा। तो आत्मा ये कार्य कैसे करता है? क्योंकि ये परमात्मा का अंश है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत आश्रय स्थित। आश्रय यानी कि शेल्टर, आश्रय लेना। तो सारे जीव भगवान की शेल्टर में रह के काम करते हैं। देखिए, भगवान भी सच्चित आनंद है, जीव भी सच्चित आनंद है। तो फिर जीव कैसे भगवान के ऊपर डिपेंड है? भगवान कृष्ण कहते हैं अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, कि मैं ही सब जीवों का आदि हूं, मैं ही सब जीवों का मध्य हूं और मैं ही सब जीवों का अंत हूं। अगर हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 12 से 30 तक देखें तो भगवान वहां पे बताते हैं कि आत्मा है, इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इस भौतिक जगत का नहीं है। तो उस श्लोक को देखें और इस श्लोक को देखें तो क्या ये हमको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिव नहीं लगता, विरोधाभासात्मक नहीं लगता? लेकिन ये विरोधाभासात्मक नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टिव नहीं है। वहां पे जब भगवान कहते हैं वो आत्मा के बारे में कहते हैं, और यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जब वो आत्मा इस भौतिक जगत के स्वरूप को स्वीकार कर लेता है, भौतिक जगत के स्वरूप को अपना लेता है। तो जब जीव यानी कि आत्मा इस भौतिक जगत में आता है, इसके स्वरूप को अपनाता है, तो अपने अपने पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से आता है और उसी प्रकार से वो अलग अलग योनियां स्वीकार करता है और समय आने पर उस योनि को वो त्याग देता है। जैसे मनुष्य रूप में आया तो चलो 100 साल के आसपास जिएगा, गाय भैंस के रूप में आया तो वो 12-13 साल जिएगा, कुत्ते बिल्ली के रूप में आया तो वो 8-9 साल जिएगा, मच्छर के रूप में आया तो वो 1-2 दिन। तो ऐसे करके हर एक जीव का अलग अलग समय के हिसाब से वो अलग अलग समय के हिसाब से आते हैं, एक अलग प्रकार का शरीर प्राप्त करते हैं और समय आने पर उसको छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सब कुछ मेरे हिसाब से चलता है। यहाँ पे मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, मेरे नियम यहाँ पे चलते हैं। तो हर एक जीव विशेष परिस्थिति के अनुसार इस अस्तित्व को अपनाता है। जैसे मच्छर है, मच्छर क्या है, वो रोड साइड में ठहरे हुए पानी में जन्म लेगा, उधर ही अंडे देगा, उधर ही जन्म लेगा। शार्क मछली है, उसको रोड साइड के पानी से कोई लेना देना नहीं है, वो समुद्र के गहरे पानी में जाएगी। केकड़ा है,
वो क्या है, जहाँ पे पत्थर होंगे वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे पनपेगा। हाथी क्या है, घने जंगलों में पैदा होगा, उधर रहेगा। तो ये ऐसे है कि कौन सा जीव क्या करता है, कैसे कौन सा शरीर प्राप्त करता है, कैसे खाएगा, कैसे अपने जीवन का उधर का निर्वाह करेगा और कैसे वो शरीर का त्याग करेगा, ये सब कुछ क्या है, भगवान की रचना में है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। इस श्लोक को अगर दूसरा अर्थ से देखें तो क्या है, इस पूरे भौतिक जगत की जो अभिव्यक्ति है भगवान विष्णु के 3 स्वरूपों से आती है। तो भौतिक ब्रह्मांड जो है, पूरे भौतिक ब्रह्मांड है, ये भगवान विष्णु के मूलभूत तत्वों का विस्तार है। तो कारणोदकशायी विष्णु, तो भगवान विष्णु 3 पुरुष रूपों में अपना एक्सटेंशन करते हैं। पहले है कारणोदकशायी विष्णु, जिसको कि महाविष्णु भी बोला जाता है। यस्य एक निश्वासित कालम अथावलंब्यम जीवंति लोभ मिलजा जगत अंडनाथा विष्णु महान स ये यस्य कला विशेष गोविंदम आदि पुरुषम तमहम बचामी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाविष्णु जिनके हर एक रोम से ब्रह्मांड निकलता है। जो ब्रह्मांड निकलता है तो वो कैसा होता है, वो निर्जीव बुलबुले के जैसा होता है। तो उस ब्रह्मांड को गतिमान कौन करते हैं, तो ये गर्भोदकशायी विष्णु है। वो उस ब्रह्मांड में जाएंगे, अपने पसीने से आधे ब्रह्मांड को भर देते हैं, उसमें लेट जाते हैं, फिर उसकी कमल से उनकी नाल से, उनकी नाभि से कमल नाल निकलता है, उस जिस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करते हैं, हर एक जीव को अपने अपने पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से वो अलग अलग योनियां देते हैं, पूरी ब्रह्मा की सृष्टि करते हैं। तो फिर गर्भोदकशायी विष्णु एक और एक्सटेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में, और वो पूरे ब्रह्मांड के हर कण कण में समा जाते हैं, हर एक जीव में परमात्मा रूप में समा जाते हैं। तो परमात्मा कौन है, ये क्षीरोदकशायी विष्णु है। तो भगवान विष्णु के 3 पुरुष अवतारों से इस सृष्टि का निर्माण होता है, फिर सृष्टि का चलन होता है, और जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो उसका लय भी हो जाता है। तो सब कुछ जो है गर्भोदकशायी विष्णु में समा जाता है, और गर्भोदकशायी विष्णु कारणोदकशायी विष्णु में समा जाते हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। तो यहाँ पे भौतिक जगत में सब कुछ भगवान के द्वारा निर्धारित होता है। वो जीव कैसा शरीर लेगा, कैसा वो जिएगा, कब शरीर छोड़ेगा, सब कुछ भगवान द्वारा निर्धारित किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।